Hello everyone, welcome back in Ambition Studies. Today we are going to study about the advantages of accounting. मतलब आज हम अकाउंटिंग के एडवांटेजेस पढ़ेंगे. बेसिकली इसके एडवांटेज तो चार होते हैं, 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है. एडवांटेज टू बिजनेसमैन, एडवांटेज टू गवर्नमेंट, एडवांटेज टू इन्वेस्टर, एडवांटेज टू एम्प्लॉय. मतलब एम्प्लॉय के लिए एडवांटेज है, गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेज है, इन्वेस्टर के लिए क्या है और बिजनेसमैन के लिए क्या है. तो आज हम देखेंगे इन सभी के हिसाब से. पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, क्योंकि आपको ये वीडियो पार्ट्स में मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं बनाऊंगा तो आपको ये हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. तो चलो पहले पढ़ते हैं हम पहला पॉइंट बिजनेसमैन का. पहला है हमारा हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन. जैसा कि हमें पता है कि इनकम टैक्स हमें भरना पड़ता है, सेल टैक्स भरना पड़ता है बिजनेसमैन को हमेशा. तो हमारा इनकम कितनी है, कितना टैक्स होगा, उसके ऊपर कितनी हम सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कितना टैक्स देंगे, ये हमारे इस चीज़ में हेल्प करता है. क्योंकि हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी इनकम कितनी हो रही है, इस हिसाब से हमारा टैक्स कितना होता है. तो पहला हमारा टैक्स इन डिटर्मिनेशन, ये आपका शायद क्लियर हो चुका है. सेकंड है हमारा हेल्पफुल टू मेमोराइज. अब बेसिकली आपको पता ही है कि मतलब हम जैसे हम ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं डेली बेसिस पे, परचेज सेल, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल ही है. क्योंकि अगर हमारे पिछले मंथ में क्या हुआ था या फिर लास्ट मंथ में क्या परचेज हुई थी, क्या सेल हुई थी, इसको मेमोराइज रखना बहुत मुश्किल है. इसलिए इसमें पॉइंट बताया गया है हेल्पफुल इन मेमोराइज. मतलब ये हमारी मेमोराइज करने में हेल्प करता है, याद करने में हेल्प करता है कि पिछली 30 तारीख को हमारी ये परचेज हुई थी या ये सेल हुई थी. तो इस हिसाब से हमारा मेमोराइज इसमें दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट. मतलब कोर्ट में ये किस तरीके से एविडेंस में काम करता है. अब जैसा कि हमें पता है टैक्स रेट की हमेशा इनकम टैक्स रेट बढ़ती रहती है. तो इस हिसाब से जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि ये इतना सारी आपकी इनकम है, आप कहाँ सेल हो रही है, कहाँ परचेस हो रही है, तो इस हिसाब से आप अपने बिल्स, अपने अकाउंट को दिखा सकते हैं, जिससे हमारा एविडेंस तरीके से कोर्ट में हम इसको पेश कर सकते हैं, जिससे हमें मतलब एक प्रॉफिट मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है. नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस. अब जैसा कि हमें पता ही है कि बिजनेस को जब भी हम बंद करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कितने उसके क्रेडिटर हैं, कितने डेटर्स हैं, मतलब कितने लोगों पे से पैसा लेना है, कितने को देना है. तो इस हिसाब से हमें पता चल जाता है, तो हम बिजनेस को ईजिली बंद कर पाते हैं कि हमारे क्रेडिटर डेटर्स इक्वल हुए हैं कि नहीं हुए, कहीं क्रेडिटर ज़्यादा तो नहीं है, डेटर्स ज़्यादा तो नहीं है. उस हिसाब से हम जब भी हम बिजनेस को बंद करते हैं तो हमारा ये हेल्पफुल होता है. रिकवरी ऑफ लोन्स. अब जैसे दोस्तों लोन में कैसे रिकवरी करता है. अभी लोन में कुछ इस तरीके से रिकवरी करता है, जैसे हमें पता नहीं होता कि लोन कितने चल रहे हैं, हमारे पीछे कितने लोन हैं और हम आगे नए लोन ले सकते हैं या नहीं. तो उस तरीके से हमने अगर पिछले लोन को रिकवर कर दिया है तो हम नए लोन ले सकते हैं. तो इस हिसाब से ये हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय. जैसा कि हमें पता है आजकल एम्प्लॉयज़ मतलब कुछ ना कुछ घपला या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहते हैं. तो इस हिसाब से अगर हमारे पास हमारे बिल्स हैं, हमारे अकाउंटिंग है, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमने 1 लाख का माल खरीदा था, इतने की परचेस हुई 50,000 की, तो 50,000 माल हमारे पास होना चाहिए. अगर इसमें कमी है तो हमें पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. तो इस हिसाब से हमारा हेल्पफुल मतलब कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब जैसा कि हमें पता ही है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है. जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम हमारे एसेट्स अलग हो जाते हैं, लायबिलिटीज़ अलग हो जाती है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों का पता चल जाता है. तो इस हिसाब से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. जैसा कि मैंने बताया था कभी कभी हमारे पार्टनर्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मतभेद होते रहते हैं कि हमारी इतनी सेल हुई, इतनी परचेस हुई. तो इस हिसाब से ये हमारा मतलब एक तरीके से डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम बता सकते हैं हमने इतने की परचेस की थी, इतना ही इनकम हुई थी. तो इससे हमारा डिस्प्यूट नहीं होते पार्टनर्स के बीच में. और नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन. अब जैसे कि हमें पता होगा कि हमारी फर्म के पास इतना फंड पड़ा है, मतलब जैसे 3 लाख का फंड है, तो हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि हमारे पास कम फंड है तो हम इसी तरीके से इन्वेस्ट करें या किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करें जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके. नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन कंपेरेटिव एनालिसिस. अब जैसे कि ये कंपेयर करने में हेल्प करता है. पिछली साल के अकाउंट है, इस साल के अकाउंट से हमने कंपेयर किया तो हमें पता चलेगा कितनी हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ी, कितने हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमारी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमारा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है, उस तरीके से कंपेयर करने में हेल्प करता है. तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना.